अब ये तीसरा सवाल देखिए, प्रश्नावली 5.3 का। एक एपी में नंबर 1 लिखा है, ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। एन और एस एन ज्ञात करना। तो देखिए तीसरे का पहला सवाल, इसमें दिया है ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50। तो एन और एस एन निकालना है। एन बराबर निकालने के लिए सूत्र रहता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र रहता है। तो ए एन कितना दिया है, 50 दिया है, बराबर ए 5 है, धन एन निकालना है तो एन माइनस 1, डी दिया है 3। तो 50 ऋण 5 ये धन है, तो इस तरफ आया तो ऋण हो जाएगा, बराबर एन ऋण 1 गुणित 3। 50 में से 5 घटाया तो 45 बराबर एन ऋण 1 3। 3 का यहाँ गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो 45/3 बराबर एन ऋण 1। काट दिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 बराबर एन ऋण 1। पक्षांतर कर दिया तो 15 धन 1 बराबर एन। तो एन बराबर आ गया 15 और 1 16। एन बराबर 16 आ गया। फिर एस एन निकालना है। इसमें दिया हुआ है कि एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो एस एन का सूत्र क्या रहता है, इसी के बाद देखिए ये सूत्र रहता है एस एन बराबर एन बटे 2, 2a धन एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन बराबर एन कितना आया है, 16 आया है, तो 16/2, 2 गुणित 1 5 है, धन एन 16 ऋण 1 डी है 3। तो एस एन बराबर काट दिया, 2 8 16 8, 5 दूनी 10, धन 16 में से 1 घटाया तो 15 गुणित 3 है। तो एस एन बराबर 8, 10 धन 15 तिया 45। एस एन बराबर 8 गुणित, इनको जोड़ दिया तो 45 और 10 55, इनका गुणा कर दिया, 8 पंजे 40 का 0, 8 पंजे 40 4 44। आंसर हुआ एन बराबर 16, एस एन बराबर 440। इस प्रकार एन और एस एन का मान प्राप्त हो गया। फिर तीसरा देखिए, तीसरा दिया हुआ है इसमें है A12 बराबर दिया है 37, डी बराबर दिया है 3, डी बराबर 3 दिया है। तो ए और एस 12 ज्ञात कीजिए। ए और एस 12 निकालना है इसमें। तो A12 37 दिया हुआ है, A12 तो ए धन 11 डी होता है, A12 बराबर 37, ये 37। तो
धन 11, डी बराबर 3 है, बराबर 37। तो ए धन 11 तिया 33 बराबर 37, पक्षांतर कर दिया तो ए बराबर 37 ऋण 33, तो ए बराबर 4 आ गया। फिर इसमें S12 निकालना है, तो S12 बराबर 12/2 कोष्ठक में 2, ए कितना दिया है 4 धन N12 ऋण 1, डी बराबर है 3। तो S12 बराबर 2 छंग 12 6, 4 दूनी 8 धन 12 में से घटाया 11 गुणित 3, तो S12 बराबर 6 गुणित 8 धन 11 तिया 33, S12 बराबर 6 गुणित, यहाँ जोड़ दिया तो 8 3 11 41 हो गया। तो S12 बराबर 6 कम 6 6 चौके 24 246 आ गया। आंसर हुआ ए बराबर 4, S12 बराबर 246। ये आपका उत्तर हुआ। इसी प्रकार देखिए, अब तीसरे प्रश्न का ही 5वां सवाल देखिए। इसमें डी बराबर दिया है 5, S9 बराबर दिया है 75, ए बराबर निकालना है और A9 निकालना है। S9 दिया हुआ है तो इसका सूत्र ये रहता है S9 बराबर 9/2, 2 ए धन 9 ऋण 1 गुणित 5। n का मान यहाँ पर 9 है, इसलिए जहाँ जहाँ n है वहां पर 9 रख दिया। S9 बराबर 75 है तो 75 बराबर 9/2, 2 ए धन 8 गुणित 5, ये 2 ही लिखा है और 8 9 में से घटाया 8 गुणित 5 हो गया। तो इसका 2 का भाग है, यहाँ तो गुणा हो गया। 75 गुणित 2 बराबर 9, 2 ए धन 8 पंजी 40, 75 गुणित 2/9, ये 9 का यहाँ गुणा है तो यहाँ भाग हो गया। 3 से काट दिया, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 आ गया। 25 में 2 का गुणा किया तो 50/3 बराबर 2 ए धन 40, पक्षांतर कर दिया तो 50/3 ऋण 40 बराबर 2 ए। लघुत्तम आया 3, 3 का भाग दिया, 3 में तो 1 आया, 1 का गुणा किया 50 में तो 50, यहाँ ऋण है तो ऋण, यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो 1 आएगा। 1 का भाग दिया, 3 में तो 3 आया, 3 चौकी 12 ऋण 120 हो गया बराबर 2 ए। फिर यहाँ 120 में से 50 घटाया तो ऋण 70 बचा, ऋण 70/3 बराबर 2 ए। तो ए बराबर ऋण 70/3 गुणित 2, यहाँ 2 का यहाँ पर गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा। 2 से काट दिया, 2 तिया 6 बचा 1 तो 10 हो गया, 2 पंजे 10, तो ऋण 35/3 हो गया। फिर A9 निकालना है, 9वां पद, तो A9 बराबर ए धन 8 डी होता है, तो A9 बराबर ऋण 35/3 है। ए का मान ये आया है धन 8 गुणित बी का मान है 5, तो ऋण 35/3 धन 8 पंजी 40, लघुत्तम आया यहाँ भी 3, तो ऋण 35 धन 4 तिया 12 120, 120 में से 35 घटा दिया तो 85, तो 85/3 ये आपका उत्तर हो गया। फिर दिया है इसका 6वां सवाल, ए बराबर 2, डी बराबर 8 और एस एन बराबर 90। ए बराबर 2, डी बराबर 8,
एस एन बराबर 90। तो एन और ए एन निकालना है, एन और ए एन निकालना है। तो सूत्र रहता है एस एन बराबर एन बटे 2 ए धन एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन 90 दिया है, 90 बराबर एन बटे 2 ए 2 गुणे 2 धन एन ऋण 1 डी दिया है 8। 90 गुणे 2 बराबर एन 2 दूनी 4 धन 8 एन ऋण 8। तो 9 दूनी 18 180 बराबर एन। यहाँ 8 में से 4 घटाया तो 8 एन। यहाँ ऋण 8 में से 4 घटाया 4 तो 180 बराबर 8 एन वर्ग ऋण 4 एन। पक्षांतर कर दिया तो 8 एन वर्ग ऋण 4 एन ऋण 180 बराबर 0। ये वर्ग समीकरण बन गया। तो इसमें कॉमन है 4, तो ये आ गया 2 एन वर्ग ऋण एन ऋण 4 का भाग दिया इसमें, 4 दिया 12, 4 चौके 16, फिर बचा 2, 4 पंजे 20 बराबर 0। तो 2 एन वर्ग ऋण एन ऋण 45 बराबर 0। ये 4 का यहाँ भाग दिया तो 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा। 45 दूनी 90, 90 के ऐसे गुणनखंड किया जिसका जोड़ या घटाना 1 हो। तो 10 नाम 90 तो 10 ऋण 9 एन ऋण 45 बराबर 0। 2 एन वर्ग ऋण 10 एन ऋण ऋण का धन 9 एन ऋण 45 बराबर 0। यहाँ मध्य पद को 2 भागों में बांटकर हल कर रहे गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर 2 एन कॉमन है तो एन ऋण 5 बचा, यहाँ धन यहाँ 9 कॉमन है तो एन ऋण 5 बचा बराबर 0। एन ऋण 5 कॉमन है तो एन ऋण 5 आ गया और यहाँ 2 एन धन 9 बराबर 0। फिर इसके बाद यहाँ से यदि एन ऋण 5 बराबर 0 तो एन बराबर 5 और 2 एन धन 9 बराबर 0। पक्षांतर कर दिया तो 2 एन बराबर ऋण 9 तो एन बराबर ऋण 9 बटे 2। लेकिन एन पूर्णांक रहता है इसलिए एन बराबर ऋण 9 बटे 2 को छोड़ देंगे तो एन बराबर आया 5। इसके बाद निकालना है इसमें एन का मान निकालना है और ए एन का मान निकालना है, ए एन भी निकालना है। तो सूत्र क्या रहता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर ए दिया है 2 धन एन आया है 5 ऋण 1 डी दिया है 8। तो ए एन बराबर 2 धन 5 में से 1 घटाया 4 गुणित 8 तो ए एन बराबर 2 धन 8 चौकी 32। तो ए एन बराबर 32 और 2 34। आंसर हुआ एन बराबर 5 ए एन बराबर 34। इस प्रकार ये आपका 6वां सवाल हुआ।
फिर देखिए इसका आठवां क्वेश्चन देखिए, ए एन बराबर 4 दिया है। ए एन बराबर 4 है, डी बराबर 2 है, डी बराबर 2, एस एन बराबर -14, एस एन बराबर -14 दिया है। तो एन और ए ज्ञात कीजिए, एन और ए निकालना है। तो देखिए यहाँ ये सूत्र रहता है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन 4 दिया है, 4 बराबर ए धन एन -1, डी दिया है 2, तो 4 बराबर ए धन 2 एन ऋण 2। एन में 2 का गुणा किया तो 2n आया, ऋण 1 में 2 का गुणा किया तो ऋण 2 आया। पक्षांतर कर दिया इसका, तो 4 धन 2 बराबर ए धन 2n, तो 4 और 2 6 बराबर ए धन 2n। पक्षांतर कर दिया तो 6 ऋण 2n बराबर ए, या ए बराबर 6 ऋण 2n। ये समीकरण 1 हो गया। फिर एस एन बराबर दिया है, ये सूत्र रहता है एस एन बराबर एन बटे 2 ए धन एन -1 इंटू डी। एस एन दिया है ऋण 14 बराबर एन बटे 2 ए धन एन -1, डी इक्वल टू दिया है 2, तो इसका तिर्यक गुणा हो गया, 2 ऋण 14 गुणे 2 बराबर एन 2 ए धन 2 एन ऋण 2 ऋण 14, 14 दूनी 28 हो गया बराबर एन। यहाँ ए का मान 6 ऋण 2n है, तो यहाँ 6 ऋण 2n रख दिया, 6 ऋण 2n धन 2n ऋण 2, यहाँ लिख दिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ये ए का मान रख दिया है, तो ऋण 28 बराबर n, यहाँ गुणा कर दिया तो 2 छंग 12, ऋण 2 दूनी 4n धन 2n ऋण 2, ये आ गया ऋण 28 बराबर n। यहाँ आ गया 12 में से 2 घटाया तो 10, ऋण 4 में से 2 घटाया 2n। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ से ऋण 28 बराबर, यहाँ गुणा कर दिया तो 10n ऋण 2n वर्ग, पक्षांतर कर दिया इसका, तो 2n वर्ग ऋण 10n ऋण 28 बराबर 0। यहाँ 2 कामन है, 2 कामन ले लिया तो n वर्ग ऋण 5n ऋण 2 कम 2 2 चौके 8 बराबर 0, तो n वर्ग ऋण 5n ऋण 14 बराबर 0। 14 के ऐसे गुणनखंड किया जिसका जोड़ या घटाना 5 हो, तो 7 दूनी 14, n वर्ग ऋण 7 ऋण 2 n ऋण 14 बराबर 0, तो
वर्ग ऋण 7n धन 2n ऋण 14 बराबर 0। n कॉमन ले लिया तो n ऋण 7 बचा, यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो n ऋण 7 बराबर 0। n ऋण 7 कॉमन है तो ये आ जाएगा n ऋण 7, यहाँ बचा n धन 2, यहाँ से बचा n, यहाँ से बचा धन 2 बराबर 0। यदि n ऋण 7 बराबर 0 तो n बराबर 7 और n धन 2 बराबर 0 तो n बराबर ऋण 2। अब यहाँ पर n ऋणात्मक है, ऋण 2 है तो इसे छोड़ देंगे, n बराबर 7 आ गया। फिर निकालना है n का मान तो आ गया, अब निकालना है a का मान। तो a का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में n का मान रख दिया। समीकरण 1 में n का मान रखने पर तो ये आ जाएगा a बराबर 6 ऋण 2 7, a बराबर 6 ऋण 7 दूनी 14, 14 में से 6 घटाया तो ऋण 8 बचा। तो आंसर हुआ a बराबर ऋण 8, n बराबर 7। ये आपका उत्तर हुआ। इस प्रकार ये 8वां सवाल हुआ। फिर 10वां देखिए, इसमें L बराबर दिया है 28, S बराबर दिया है 144, n बराबर दिया है 9। तो a का मान निकालना है, केवल a का मान निकालना है। तो हमें ये वाला सूत्र लेना पड़ेगा, S बराबर n बटे 2 a प्लस l। पहले मैं सूत्र ये लिखवा चुका हूँ। तो S बराबर दिया है 144 बराबर n 9 दिया है 9 बटे 2, a है, a निकालना है, धन l 28 दिया है। यहाँ त्रिज्या गुणा कर दिया तो 144 गुणे 2, यहाँ 2 का भाग है तो इस तरफ गुणा हो जाएगा, बराबर 9 a धन 28। तो 144 गुणे 2 बटे यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ गुणा है तो यहाँ भाग, बराबर a धन 28। 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचा यहाँ 5, 54 हो गया, 9 छक्के 54। तो 16 दूनी 32 बराबर a धन 28। पक्षांतर कर दिया तो 32 ऋण 28 बराबर a। 32 में से 28 घटाया तो 4 बचा, 4 बराबर a, या a बराबर 4। दिस इज योर आंसर। a का मान इसमें निकालना था। तो ये आपका हल हो गया। फिर इसमें दिया हुआ है, चौथा सवाल दिया है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो S बराबर दिया है 636
ए बराबर दिया है 9, इसमें एक भी दी हुई है, और डी बराबर आएगा 17 ऋण 9 बराबर 8। 17 में से 9 घटाया तो 8 बचा। एन बराबर निकालना है, एन बराबर ज्ञात करना है। तो ये देखिए अपना सूत्र रहता है एस बराबर एन बटे 2, 2a धन n माइनस 1 इंटू डी। एस बराबर आया है 636 बराबर n बटे 2, 2a 2 गुणित 9 धन n ऋण 1 डी है 8। 636 गुणित 2 बराबर n, 9 दूनी 18 धन 8 n ऋण 8। तो 636 2 का गुणा कर दिया, 2 छंग 12, 2 दिया 6 और 1 7, 2 छंग 12 बराबर n। यहाँ 18 में से 8 घटाया तो 10 धन 8 n। 12 72 बराबर यहाँ गुणा कर दिया तो 10 n धन 8 n वर्ग। पक्षांतर कर देंगे तो 8 n वर्ग धन 10 n ऋण 12 72 बराबर 0। यहाँ 2 कॉमन आ गया तो यहाँ आ जाएगा 4 n वर्ग धन 5 n ऋण 636 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4 n वर्ग धन 5 n ऋण 636 बराबर 0। तो यहाँ इसमें गुणा कर देंगे 4 का गुणा करेंगे इसमें तो 636 गुणित 4, 4 छंग 24 की 4, 4 दिया 12, 2 14, 4 छंग 24 और 1 25, 25 44 होता है। 25 44 के ऐसे गुणनखंड किया जिसका जोड़ या घटाना 5 हो। तो ये होता है 53 गुणित 45। तो 53 में से 45 घटाया तो 48 आएगा। यहाँ 48, 8 या 24 4 आता है तो 53 और 48 देंगे यहाँ। तो ये आ जाएगा 4 n वर्ग धन 53 ऋण 48 n ऋण 636 बराबर 0। तो 4 n वर्ग धन 53 n ऋण 48 n ऋण 636 बराबर 0। यहाँ आ गया कॉमन n, तो ये आया 4 n धन 53 ऋण, यहाँ आया 4 12, यहाँ कॉमन आया 12, तो यहाँ बचा 4 n धन 53 बराबर 0। इसके आगे यहाँ देखिए तो 4 n धन 53 ये कॉमन है, तो यहाँ से बचा n ऋण 12।
बराबर 0, यदि 4n धन 53 बराबर 0 पक्षांतर कर दिया तो 4n बराबर 53, यहाँ ऋण 53 तो n बराबर ऋण 53/4 और n ऋण 12 बराबर 0 तो n बराबर आया 12। यहाँ पर 12 पूर्णांक आता है इसलिए n बराबर 12 लीजिए, तो आंसर हुआ n बराबर 12। ये आपका उत्तर हो गया। पांचवा दिया है प्रथम पद 5 तो a बराबर 5 दिया है और l बराबर 45 दिया है और s बराबर दिया है 400, तो n बराबर निकालना है और d बराबर निकालना है, ये दो। तो सूत्र रहता है s बराबर n/2 a प्लस l। s कितना है 400 है बराबर n/2, a है 5 धन l है 45, यहाँ त्रिया गुणा कर दिया तो 400 गुणे 2 बराबर n, 45 धन 5 50, तो n बराबर 400 गुणे 2/50। तो 0 से 0 काट दिया, 5 एकम 5, 5 अट्ठी 40, n बराबर 8 दूनी 16, n बराबर 16 आ गया। फिर d निकालना है तो सूत्र रहता है इसमें d s बराबर n/2 2a धन n-1 इंटू d। s बराबर है 400 बराबर n है 16/2, 2a, 2 गुणित a है 5 धन n 16 ऋण 1, यहाँ d, तो ये हो जाएगा 400 गुणित 2 बराबर 16, 5 दूनी 10 धन 16 में से घटाया तो 15d, ये हो जाएगा 400 गुणित 2/16 बराबर 10 धन 15d। काट दिया इसको, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 8 एकम 8, 8 पंजी 40, 8 शून्यम 0, तो ये आ जाएगा 50 बराबर 10 धन 15d, तो 50 ऋण 10 बराबर 15d। 50 में से 10 घटाया तो ये हो जाएगा 40 बराबर 15d, तो d बराबर 40/15, 5 दिया 15, 5 अट्ठी 40, तो d बराबर 8/3। तो आंसर हुआ n बराबर 16, d बराबर 8/3। ये आपका उत्तर हुआ। इस प्रकार ये 5वां सवाल तक हो गया आपका।